तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है इमाम हुसैन के कातिलों का अंजाम। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी और बहुत ज़रूरी है वो बात कमेंट से नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू बोलना चाहूँगी। मैंने मैंने 2 नोहा डाले हैं। तो उसमें ना मैं वीडियो पे जो रिएक्ट कर रही थी ऐसे करके कर रही थी ना, तो कुछ भाइयों ने हमारे बोला है कि हंस रही हो तुम। तो सबसे पहली बात मैं भाइयों को बता दूं, भाइयों मैं हंस नहीं रही थी। हंसना और किसी बात को जाहिर करना बहुत फ़र्क होता है भाई। हंसा तो ऐसे आता है ऐसे हंसा जाता है भाई, वो हंसी नहीं थी। लेकिन भाई मुझे ये नहीं पता था कि ये दर्द वाला नोहा है, दर्द वाला गम वाला सॉन्ग है, मुझे इतना नहीं पता था। ये मेरी गलती थी, तो उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी और माफ़ी मांगती हूँ भाइयों। क्योंकि कहते नहीं है कि माफ़ी मांग लो, माफ़ी तो अगर खुदा से भी मांगो ना तो वो भी कबूल कर लेते हैं। तो हमारे भाई क्यों नहीं कबूल करेंगे, इतना तो मुझे पता है। मेरे भाई तो ज़रूर कबूल कर लेंगे। अपनी बहन की एक छोटी सी गलती माफ़ नहीं कर सकते क्या? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात ये, अगर हमारे भाई लोग अपनी बहन की गलती को माफ़ नहीं कर सकते तो भाई मैं वो वीडियो प्राइवेट करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम प्राइवेट भी कर देंगे वो वीडियो। ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर करोड़ों रुपए मिल गए, नहीं भाई, वो क्लेम्ड वीडियो है। तो आप लोग बताइएगा भाई। लेकिन नेक्स्ट से मैं याद रखूंगी, नोहा दर्द सैड वाले होते हैं उन पे रिएक्ट कैसे किया जाएगा वो मैं याद रखूंगी आगे से। तो खैर आज का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है तन्वी यादव, मैं इंडिया से आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंट्रो काफ़ी लेट में हुआ है क्योंकि मुझे अपनी बात को कहना बहुत ज़रूरी था। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर इस वीडियो में भी कोई गलती निकलती है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी सुधारने की। और मुझे ये खुशी हो रही है कि हमारे भाई लोग मुझे बता देते हैं कि भाई आपकी एक गलती है। ये भी तो अपने में एक बहुत अच्छी बात है ना भाइयों। चलो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगा। वही कूफा का मुख्तार सक़फ़ी, जिसके यहाँ हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतरे थे। मुख्तार सक़फ़ी आवाम में एक आवाज़ उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खून हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी आवाम इमाम हुसैन की तरफ थी और सारे लोग उठ पड़े और कहा कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं। और सारे लोग मुख्तार सक़फ़ी के झंडे तले आ गए। फिर मुख्तार सक़फ़ी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा था और लोगों से ये कह दिया था कि मुझको इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने ख़त लिख दिया है कि कातिलाने इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को जब ये इत्तला मिलती है तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने वो ख़त नहीं लिखा है। अगर वो नवासा रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुख्तार सक़फ़ी को अब और ताकत मिल गई। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। उसने तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और जमा करने के बाद मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। मुख्तार सक़फ़ी के पास सबसे पहले गिरफ़्तार करके शिमर लाया जाता है। जब शिमर गिरफ़्तार करके लाया गया तो मुख्तार सक़फ़ी कहता है, बता शिमर, तेरा क्या हाल किया जाए? और कहा, तू ही तो है जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची थीं। इतना सुनते ही शिमर कांपने लगा और शिमर कहता है, ए मुख्तार सक़फ़ी, मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, लेकिन मैंने हुसैन के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई थी और मैं इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ मैदान करबला में नहीं गया था।
जालिम तो हुकूमत की लालच में इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में तलवार चला रहा था और सुना गया है इमाम हुसैन के सर को तन से तूने ही जुदा किया है, इसलिए तेरी गर्दन ज़रूर काटी जाएगी। शिमर ये सुनकर खौफ से कांपने लगा। मुख्तार सख्फी ने जल्लादों से कहा, सबसे पहले इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और ज़बान काट दो। इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर उसे तड़पा तड़पा कर मारो। इस तरह से शिमर को पहली बार सजा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कातिलाने हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख लें। शिमर के बाद अब उमर बिन साद को गिरफ्तार किया गया। उमर बिन साद जब गिरफ्तार करके लाया जाता है तो उमर बिन साद से मुख्तार सख्फी पूछता है, तुम कहाँ थे? तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? उमर बिन साद कहता है, अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है। अब मैं गोशा नशीन हो गया हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उमर बिन साद की ये बात सुनते ही मुख्तार सख्फी ने ललकारा और कहा, जालिम तूने जिस दिन करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था, तुझे उस दिन सोच लेना चाहिए था कि मैं सियासत में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तूने नवासा रसूल को करबला के मैदान में तड़पाया था और वो तू ही तो है जिसने एक एक को करबला के मैदान में पानी के लिए तरसाया था। अब सोच तेरा क्या अंजाम होगा। उमर बिन साद ये सुनते ही खौफ से कांपने लगा और फिर उमर बिन साद के लड़के को बुलाया गया और बुलाने के बाद मुख्तार सख्फी ने कहा, उमर बिन साद के सामने इसके बेटे को कत्ल किया जाए। उमर बिन साद ने कहा, मैं देखकर बर्दाश्त कैसे करूँगा। तो मुख्तार सख्फी ने कहा, जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर के तीर लगा था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर शहीद किया गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने भतीजे कासिम को तड़पा रहे थे तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मुख्तार सख्फी ने कहा, मारो इन जालिमों को। और उमर बिन साद के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया गया और उसके बाद उसकी उंगलियां काटी गई, आंखें निकाली गई, उसकी ज़बान काटकर उसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट दिया गया और उसको आग में जलाकर खाक कर दिया गया। और इस तरह से कातिलाने हुसैन में से दूसरे कातिल को सजा दी गई। अब तीसरा दुश्मन गिरफ्तार करके लाया जाता है। तीसरा दुश्मन खूली पकड़ा जाता है जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस से सर को जुदा किया था। ये वो मरदूद है जो इमाम हुसैन के सर मुबारक को रूमाल में लपेटकर नेज़े पर लटका कर चल रहा था। खूली को पकड़ने के बाद मुख्तार सख्फी के सामने पेश किया गया और मुख्तार सख्फी ने हुक्म दिया, इसे इस तरह की सज़ा दी जाए कि इसे दुनिया याद रखे। मुख्तार सख्फी ने कहा, इसके हाथ पाँव को एक एक हिस्से में अलग कर दो। हाथ पाँव अलग करने के बाद खूली की ज़बान काटी गई, फिर उसकी गर्दन काटी गई। इस तरह से खूली को सज़ा दी गई। अब हुरमिला इब्ने काहिल पकड़ा जाता है। हुरमिला इब्ने काहिल ये वही मरदूद है जिसने हज़रत अली असगर के हलक में तीर मारा था। मुख्तार सख्फी ने कहा, इसके दोनों हाथों को बांध दो, इसके पैरों को भी बांध दो और इसके मुंह को ऊपर उठाओ और इसकी गर्दन में इतने तीर मारो कि तीरों से इसकी गर्दन छल्ली हो जाए और तीरों के ज़रिए से इसकी गर्दन जुदा हो जाए। इस तरह से हुरमिला इब्ने काहिल को तड़पा तड़पा कर सजा दी गई। इसके बाद इब्ने ज़ियाद को पकड़कर लाया जाता है। जब इब्ने ज़ियाद को पकड़ने के लिए मुख्तार सख्फी की फ़ौज जाती है तो इब्ने ज़ियाद वहाँ से बचकर भाग जाता है, लेकिन इब्ने ज़ियाद ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सका और इसे मुख्तार सख्फी के सामने गिरफ्तार करके पेश किया जाता है। मुख्तार सख्फी ने इब्ने ज़ियाद से कहा, उस दिन को याद करो जब तुमने अपने जवानों को और लोगों को इमाम हुसैन के सामने भेजा था। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुख्तार तुम मेरे साथ क्या करोगे? मुख्तार सख्फी ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा और इतनी बेदर्दी के साथ करूँगा कि दुनिया याद रखेगी। इब्ने ज़ियाद को कत्ल किया गया, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अलग किया गया और मुख्तार सख्फी के सामने उसी कूफा के गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद का सर उसी जगह पर रखा गया जहां हज़रत इमाम आली मकाम का सर मुबारक रखा गया था। इतने में एक सांप ज़ाहिर होता है और उसके नथने में घुस जाता है
और मुंह से निकलता है, फिर मुंह से घुसा और नथने से निकला, फिर नाक में से घुसकर मुंह से निकलता है और 3 मरतबा ये मामला हुआ, फिर वो सांप गायब हो गया। सांप के मुंह में घुसने और निकलने का मतलब है ये दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर इतना सख्त अजाब होगा कि इसके ऊपर सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। इस तरह से इब्ने ज़ियाद को भी सज़ा दी गई। अब्दुल्लाह बिन उसैद जोहनी, मालिक बिन नुसैर, हमल बिन मालिक, इन तीनों के मुख्तार सख्फी ने हाथ पैर काट कर जिंदा छोड़ दिया था ताकि ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलखते मर जाएं। फिर उसके बाद हकीम बिन तुफ़ैल ताई को पकड़कर लाया गया। ये वो हकीम बिन तुफ़ैल ताई खबीस है जिसने हज़रत अब्बास अलमदार के कपड़े उतार लिए थे। फिर इसको जिंदा ही नंगा करके तीरों से छल्ली कर दिया गया। उसके बाद उमर बिन सुबैह को लाया गया। उमर बिन सुबैह ने शहदाए करबला में से कई लोगों को ज़ख्मी किया था। इसे भी नेज़ों से छेद छेद कर मार दिया गया। इसके बाद ज़ैद इब्ने रकात को पकड़कर लाया गया। ज़ैद इब्ने रकात वो खबीस था जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था। इसको भी तीरों से छल्ली किया गया, मगर जान बाकी थी तो इसको ज़िंदा ही जलवाया गया। तारीख़ में आता है कि 60,000 यजीदी मुख्तार सख्फी के हाथों मारे गए। कितने अंधे और कोढ़ी हो गए, कुछ की आंखों में जलती हुई सलाई फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ लोगों के मुंह सूअर की तरह हो गए। कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास न बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते और कोई भी जिंदा न बच सका। और इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को सज़ा मिलती है। सिर्फ 6 साल के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि दुनिया से इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया हो गया। ये था वाक़या इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया। हाँ, इमाम हुसैन की करबला की जंग में मैंने ये देखा था, गर्दन कट रही थी और बहुत बुरी तरीके से वो लोग थे जो कई तीर चला रहे थे, हथियार का यूज कर रहे थे और मतलब बहुत बेदर्दी से। हाँ, मैंने ये वीडियो डाला है, मुझे याद आ गया इस वीडियो को। उसी वीडियो का वाक़या ये है। हमने कहा था ना आप लोगों से इनके कातिलों का बहुत बुरा अंजाम होगा, लेकिन मैंने उस वीडियो को देखा ही नहीं था, मैंने ऐसे ही बोला था। लेकिन अचानक से मेरी नज़र में ये वीडियो भी पड़ गया। देखिए आप लोग, अचानक से ही आ गया। मैंने सिर्फ बोला ही था कि जो ये कार्य किया है जिसने भी, उनके कातिलों का अंजाम तो बहुत बुरा हुआ होगा। लेकिन मेरे को कौन बताने वाला, मेरे को पता भी नहीं था। लेकिन अचानक से ही मैंने देखो जान भी लिया कि क्या क्या अंजाम हुआ होगा। जीभ काटी, ये हाथ काटे, गर्दन काटी। लेकिन भाई कहते हैं ना, मतलब 6 साल के अंदर, देखिए ना, 6 साल के अंदर। तो एक पुरानी कहावत पुराने जमाने से चलती आ रही है, इंस्टेंट कर्मा वापस आता है। आप जिसके साथ जैसा करेंगे वो ना पलट के आपके साथ आएगा जरूर। तो कभी इस बात पे प्राउड नहीं, इस बात पे यही सीख मिलती है। सीख तो एक लेनी चाहिए हर इंसान को, हर किसी चीज़ से, है ना। इस चीज़ से आज के बच्चे ये सीख जरूर ले कि कभी भाई किसी के साथ गलत ना करो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, उसको रुला रहे हो, उसकी आत्मा को दुख दे रहे हो, तो भैया इंस्टेंट कर्मा आपके पास जरूर लौटना है। वो वापस आएगा। अगर आप किसी को 2 आंसू दे रहे हैं तो वो आपको 4 आंसू देगा। उस टाइम पे शायद आप भूल जाए कि मैंने किसी के साथ गलत किया था या नहीं किया था, शायद आपको ना याद रहे, इतना कोई ध्यान नहीं रखता है। लेकिन ऊपर वाला जो खुदा बैठा हुआ है ना, वो सब कुछ जानता है। एक एक पल का हिसाब, एक एक पल का लेखा जोखा सब कुछ उसके पास रहता है। वो जान लेता है भैया तुमने ये गलत किया था और इसका हिसाब तो लेना ही है। तो भैया हम तो कहते हैं अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है ना, कहते नहीं है, गलती अगर हो जाए, अगर इंसान उसका प्रायश्चित कर ले, माफ़ी मांग ले किसी चीज़ से, तो वो गलती नहीं बोली जाती है। और गलती इंसानों से ही होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो ऊपर वाला खुदा बन जाए। तो हम आपको यही बोलते हैं कि अगर कोई भी गलती हो जाती है तो कभी बहस नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ से, क्योंकि अपने सामने वाला जो भी इंसान समझाता है, अपने से बड़ा या छोटा भी अगर आपको कोई ज्ञान सही दे के जाता है ना, तो वो ज्ञान अपने पास रख लो, एकदम कायदे से जब्त करके। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। और रही बात मेरे वीडियो की, तो प्लीज़
रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माफ़ी मांगते हैं उस वीडियो के लिए। फ़िलहाल में अब आगे से ऐसा वीडियो सोच समझ के मैं वीडियो ध्यान से, कानों से और आँखों से खूब अच्छे से देख लिया करूँगी, तभी वीडियो को समझ लिया करूँगी। ऐसा था दोस्तों, उस दिन ना मैंने वीडियो को ध्यान से देखा भी नहीं, समझा भी नहीं और वीडियो अपलोड कर दिया। तो ये मेरी गलती रही है, हम मानते हैं ये मेरी गलती थी। और आप लोगों की आत्मा को, आप लोगों के दिल को मैंने ठेस पहुंचा दी, दुख पहुंचाया, उसके लिए भी हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, सॉरी बोलते हैं। और खैर इतना, अगर आप लोग अगर चाहे तो बताना, तो हम वीडियो प्राइवेट भी कर सकते हैं कमेंट में, इतना ही कर सकते हैं दोस्तों, और हम क्या करें बताइए। तो आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किनका वीडियो लाएं, किनका टॉपिक लाएं, वो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास अभी 2-3 वीडियोज हैं, पर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइएगा, अगर समझ में आएंगे तो उन पर रिएक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।